हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ p वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड q वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, देन हमें मैच करनी है एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद एंट्रीज ऑफ कॉलम 2 और करेक्ट आंसर को चूज करना है. सबसे पहले हम वेक्टर p को एक्सप्रेस करेंगे एज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर q है हमारे पास 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो कॉलम 1 में जब हम एंट्री a को देखते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर. तो पहले हम फाइंड करेंगे दोनों का एडिशन. सो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और इसमें हम ऐड कर देंगे 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो इनको जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 2 प्लस 4, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा 6i कैप, देन प्लस 3 माइनस 2 विल बी प्लस 1 मीन्स प्लस j कैप एंड माइनस 2k प्लस k मीन्स माइनस k कैप. तो ये हमें आंसर मिल गया वेक्टर p प्लस वेक्टर q का. अब फाइंड कर सकते हैं हम इनका मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 38. तो a की मैचिंग किसके साथ हो चुकी है? q के साथ. ये आ गया हमारे पास में मैचिंग नंबर 1. अब देखेंगे हम एंट्री नंबर बी. एंट्री बी में हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ p सबट्रैक्शन q का. तो इसके लिए पहले तो हम p वेक्टर में से q वेक्टर को माइनस कर देंगे, लाइक टर्म्स को सबट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप. ये क्या है हमारे पास में? p वेक्टर. अब जो q वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम साइन चेंज करके लिख देंगे. सो दिस इज माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप. अब हम फाइंड कर सकते हैं इस सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. तो ये आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 25 प्लस 9 विच इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 38. तो b की मैचिंग भी हमारे पास में क्या आ जाती है? q. अब चेक करेंगे हम एंट्री नंबर c को. सो वी विल बी टेकिंग एंट्री नंबर c. इसमें हमें क्या निकालना है? 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर. तो इसके लिए हम पहले लेंगे 2 टाइम्स ऑफ p वेक्टर विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस q वेक्टर गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो ये आ जाएगा 4i कैप, क्योंकि यहाँ से हम 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों टर्म्स में, प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप प्लस. अब इस ब्रैकेट को ओपन करके टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे. सो प्लस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो हमें क्या मिला? 4 प्लस 4 लाइक टर्म्स को फिर से ऐड करेंगे. सो दिस इज 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप. नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर which is square root of 8 square plus 4 square plus minus 3 square. तो ये आ जाएगा square root of 64 plus 16 plus 9. तो 64 plus 16 हो गया 80. 80 plus 9 will be 89. So this is square root of 89. तो हमें मैचिंग कैसी मिली थी? A के साथ हमें मैचिंग मिली थी Q की, B के साथ भी मैचिंग थी Q की, C के साथ देख सकते हैं हम मैचिंग हो जाती है P की, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 89 एंट्री है P में. आप चेक करेंगे D की मैचिंग. सो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड वेक्टर P
क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्यू। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एक डिटर्मिनेंट जिसमें कि फर्स्ट रो में तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं along x axis, y axis and z axis. Then second row में हम लिखेंगे components of P which are 2, 3, -2 and third row में components of Q which are 2, 4, -2 and 1. अब हम लेंगे i कैप को। सो आई कैप की रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो ये हो गया 3 1s are 3 -4. तो 3 -4 मीन्स -1. देन माइनस जे के सामने हम हमेशा माइनस प्लेस करते हैं। जे की रो एंड कॉलम छोड़ दिया सो दिस इज 2 plus 8 which will be 10 plus k कैप k की रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो दिस इज -4 -12 मीन्स क्या आ गया -16. तो हमें आंसर क्या मिला -i कैप -10 j कैप -16 k कैप. तो D की एंट्री D की मैचिंग किसके साथ में हो रही है R के साथ में. तो ये चारों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें करेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.